दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी पीसीएल ने बड़ा फैसला लिया है। अपने कनेक्शन की क्षमता से अधिक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं लोग तो उसका सर्वे होगा और विद्युत निगम इसके लिए तैयार हुआ है। विद्युत निगम उन उपभोक्ताओं से परेशान है जो अपनी कनेक्शन क्षमता से अधिक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ओवरलोडिंग हो रही है। निगम ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान के लिए सर्वे कराएगा और कनेक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए सूचित करेगा। बहुत से लोग चार्ज से बचने के लिए क्षमता नहीं बढ़वाते जिससे फॉल्ट और बिजली कटौती होती है। मिर्जापुर जिले में 7,833 पति पत्नी ले रहे पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग अब करेगा वसूली। मिर्जापुर में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 7,833 दंपत्ति उठा रहे हैं, मतलब पति पत्नी दोनों को ये किस्तें मिल रही थी। कृषि विभाग ऐसी दंपत्तियों से वसूली की तैयारी कर रहा है, यानी यूपी का कोई भी जिला हो, सभी लोगों से इस प्रकार से अगर धांधली हो रही है तो उनसे रिकवरी होगा, क्योंकि नियमानुसार परिवार में एक ही व्यक्ति को निधि मिलती है। तो किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। वही 25 जुलाई तक फार्मर रजिस्ट्री कराने की सलाह भी दी गई है, अन्यथा वे 20वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। वही भारत का बांग्लादेश दौरा 1 साल के लिए टल गया है। बीसीसीआई ने कहा 2025 नहीं, सितंबर 2026 में होंगे 3 T20 और 3 वनडे। भारत बांग्लादेश का दौरा 1 साल के लिए टाल दिया गया है। बीसीसीआई ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है। भारतीय बोर्ड के अनुसार टीम इंडिया अब अगस्त 2025 की बजाय अगले साल सितंबर में बांग्लादेश दौरे पर जाएगी। तो सावन में 5 रास्तों से बाबा विश्वनाथ के होंगे दर्शन। बाढ़ की वजह से गंगा घाट द्वार बंद हो गया है। 2 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। सावन 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। इस बार 4 सोमवार होंगे। 2024 में सावन के 5 सोमवार पड़े थे और 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया था। 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मिर्जापुर में 6 जगहों पर भूस्खलन हो गया। काशी में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रही है गंगा। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 48 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी है। ऐसे में बारिश हो रही है, खूब बादल गरज रहे हैं, तो आप छत पर या फिर खुले स्थानों पर ना निकले, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 48 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। 24 घंटे में प्रदेश के 56 जिलों में 6 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस सीजन में अब तक 142 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 13% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का मानसून मीटर आप फिलहाल देख सकते हैं। वहीं दोस्तों लखनऊ में आज तेज धूप भी निकली है, इसका भी विजुअल देख सकते हैं। जिन 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है उन जिलों का नाम आप देख लीजिए। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर आज बारिश होगी। और इन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें ललितपुर का नाम सबसे ऊपर है। वही वॉइस क्लोनिंग करके महिला से 2 लाख रुपए हड़प लिए। सातिर ठग बने भाई, बोले दीदी मुझे बचा लो। इमिग्रेशन वालों ने पकड़ा है, 2 लाख मांग रहे। जी हाँ दोस्तों, अब कानपुर में पीड़िता के कजिन भाई की आवाज में साइबर ठगों ने उससे 2 लाख रुपए हड़प लिए। साइबर ठगों ने पीड़िता से उसका भाई और इमिग्रेशन अधिकारी बनकर बात की। जब पीड़िता को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने चमनगंज थाने में तहरीर दिया। चमनगंज पुलिस ने IT एक्ट में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक जिन खातों में पैसा गया उसकी भी पड़ताल की जा रही है। यूपी के इन किसानों को अब योगी सरकार दे रही है बड़ी राहत। मंडी परिसर से बाहर नहीं देना होगा कोई शुल्क। यूपी में फूलों की खेती करने वाले किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम योगी के फैसले से अब फूल किसानों को अब मंडी परिसर के बाहर फूल बेचने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पीएम मोदी जुलाई में फिर आ रहे हैं बिहार। जानिए इस बार किस जिले को लगेगी लॉटरी। दोस्तों आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी जो है अभी तो 9 जुलाई तक विदेशी दौरों पर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे और बताया जा रहा है कि इसी समय ये किसान निधि भी जारी करेंगे। इस दौरान वो बिहार को कई नई योजनाओं का तोहफा देंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा की तैयारियों का निरीक्षण किया है। अच्छा वहीं पर दोस्तों अब बैंक में 0 बैलेंस रखने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। जान लीजिए बैंक का क्या नया नियम है। इंडियन बैंक अपने ग्राहकों को न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। इस फैसले से ग्राहकों को काफी फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की चिंता नहीं करनी होगी। ऐसे 4 बैंकों ने फैसला ले लिया है। तो किन लोगों को फायदा होगा? इंडियन बैंक के इस फैसले से छात्र, वरिष्ठ नागरिक, ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को फायदा होगा। इस फैसले से अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ भी पाएंगे। केनरा बैंक और PNB ने भी ये फैसला ले लिया है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ है।
SBI शेयर प्राइस के बारे में जानिए, क्योंकि बैंक स्टॉक में होगी कमाई ही कमाई। ब्रेकआउट को लेकर भी एक्सपर्ट की क्या राय है। बैंक शेयर में खरीदारी और अन्य कारणों से घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को अत्यधिक उतार चढ़ाव को देखने को मिला है। 193 अंक चढ़ा निफ्टी और 56 अंकों की बढ़त भी देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक के शेयर में बढ़त देखने को मिली है। तो चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यूपी के इन 16 परिवारों को बड़ी राहत, पक्की आवाज देगी योगी सरकार, खाते में भेजा गया है पैसा। अमेठी जिले के बैसड़ा गांव में 2 माह पूर्व लगी भीषण आग से प्रभावित 16 दलित परिवारों को अब विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पुनर्वासित किया जा रहा है। विकसित परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। कहने का मतलब यह है 16 परिवारों को राहत दी गई है। हर एक प्रकार का योजना का लाभ दिया जा रहा है। पक्के मकान मिलेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मिलेगा, सौर ऊर्जा के माध्यम से सोलर लाइट भी लग रही है। ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत संपर्क मार्ग उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपी में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड झांगुर बाबा अरेस्ट हुआ है। इस्लाम कबूलने पर ब्राह्मण ठाकुर लड़कियों को 16 लाख देता था। 100 करोड़ फंडिंग का खुलासा हुआ है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का ATS ने शनिवार को बलरामपुर में गिरफ्तार किया है। दूल्हे ने खाने को लात मारी तो दुल्हन ने तोड़ दी शादी। मैनपुरी में लोग समझाते रहे, नहीं मानी। लड़की पक्ष ने खर्च के पैसे भी मांगे हैं। मैनपुरी में दुल्हन ने जयमाल के बाद शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा बारात आने के बाद पापा दूल्हे के लिए खाना लेकर गए। उसने प्लेट पर लात मार दी। कार में जाकर बैठ गया, कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। तभी मैंने सोच लिया था कि अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तभी जयमाल के बाद उसके सामने शादी से मना कर दिया। दुल्हन के इतने कहने पर शादी में बवाल हो गया। दोनों पक्षों के लोग दुल्हन को समझाने लगे, लेकिन दुल्हन ने किसी की नहीं मानी। गांव में पंचायत हुई जिसमें दुल्हन ने शादी करने से मना किया है। इसके बाद लड़की पक्ष ने अपने खर्च की लिस्ट पंचायत को दी है। कहा लड़के वालों ने जो सामान दिया हम लौटा देंगे, लेकिन हमें 1,70,000 रुपए इस खर्च को चाहिए होगा। वही दोस्तों, कवर रूट पर दुकानों पर अब नेम प्लेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मौलाना तौकीर रजा बोले अपनी पहचान ना छिपाए मुसलमान, और हिंदुओं के लिए भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जिस प्रकार से मुसलमान दाढ़ी और टोपी रखते हैं उस प्रकार से हिंदू तिलक नहीं लगाते हैं। सच्चे सनातनी हो तो तिलक जरूर लगाओ और अपनी पहचान बताओ। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने जो नेम प्लेट का आदेश दिया है वह इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि आस्था के मामले में किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा तौकीर रजा ने कहा है। तो अब लाडली बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान है, दिवाली पर बढ़ जाएगा लाडली बहना का पैसा। कितना मिलेगा जरा इसको जानिएगा। MP के CM मोहन यादव ने लाडली बहन योजना के तहत मिलने वाले पैसे को बढ़ाने का फैसला किया है। दिवाली से ये बढ़े हुए पैसे आने लगेंगे। इसके लिए उन्होंने बजट में विशेष सुविधा भी की है। CM मोहन यादव ने 250 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान CM मोहन यादव ने बताया कि महिलाओं को 27,000 करोड़ रुपए का विशेष बजट की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में अब 250 रुपए ज्यादा बढ़कर मिलेगा, यानी महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए अब आएंगे। अमरनाथ यात्रा पे बड़ी अपडेट। 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने कर लिया दर्शन। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था निकला है। गांदरबल और पहलगाम बेस कैंप पहुंचा है। पहलगाम रूट पर हादसा हुआ था, जहां पर 36 लोग घायल भी हुए थे। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 21,109 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के दर्शन किए हैं, जिसमें 16,159 पुरुष और 3,921 महिलाएं थी। इंसान अब किस पर विश्वास करे? दूध वाला जब थूक कर ही दूध बेचता हो। दूधिये ने दूध में नहीं बल्कि हमारे विश्वास पर थूका है, ऐसा कहा लखनऊ के पीड़ितों ने। लखनऊ में पीड़ित बोले कि हम रोज दूध से ठाकुर जी को स्नान भी कराते थे। अब ये विजुअल आप देखिए, जिसमें एक दूध वाला दूध में थूक कर बेचता था। ये दूध वाला जिन जिन घरों में दूध देता था, वहाँ के लोगों ने कहा ठाकुर जी को रोज यही दूध चढ़ाते थे। मेरे पति ने कहा ये दूध मत लो, थूका हुआ है। हमें लगा हंसी कर रहे हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मंत्र पढ़ा, फूंक मारा और थूक दिया। उसने दूध में नहीं हमारे विश्वास पर थूका है, ऐसा लोगों ने वहां पर कहा है। यह कहना है लव शुक्ला की पत्नी का। अब इस प्रकार से जब कोई विश्वास टूटता है तो इंसान किस पर विश्वास करे? पहले दूध में थूका, फिर फूंक मारी और लोगों को बेचा। स्थानीय लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बैल की जगह पर खुद हल खींचने वाले किसान पर पिघल गया सरकार का दिल। मंत्री ने भर दिया पूरा लोन। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जी हां, महाराष्ट्र के लातूर जिले के हडोल्टी गांव के किसान अंबादास पवार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोन चुकाने के लिए बैल बेचने के बाद पत्नी के साथ हल खींच रहे थे। राज्य मंत्री बाबा साहेब पाटिल ने किसान के 42,500 रुपए का बकाया लोन चुका दिया और अधिकारियों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्हें एक जोड़ी बैल भी भेंट किया है। मतलब 75 साल का बुजुर्ग आदमी अपना बैल बेच दिया था लोन चुकाने के चक्कर में, और उसके बाद खुद ही खेत को जोत रहा था पति और पत्नी मिलकर। तो आप इसका विजुअल भी देख सकते हैं। इस प्रकार से सरकार का दिल पिघला और सरकार ने मदद की है।
योगी सरकार ला रही है नया स्कॉलरशिप सिस्टम, छात्रवृत्ति फर्जीवाड़ा होगा खत्म, कैसे मिलेगा पैसा जरा जानिएगा। योगी सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह एक आधुनिक एकीकृत पोर्टल बना रही है। समाज कल्याण विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस व्यवस्था में मोबाइल ऐप, रियल टाइम नोटिफिकेशन और ऑनलाइन दस्तावेज जांच जैसी सुविधाएं होंगी। छात्रों को उपस्थिति के लिए फेस रिकॉग्निशन प्रणाली भी लागू किया गया है। मतलब फर्जी छात्रों को मिलेगा नहीं और जिनका अटेंडेंस कम रहेगा उनको भी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबर थे जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।